Good morning students. Welcome you all in Bright Future Academy channel. Today we are going to start exercise 1.3 question number 6. Till question number 5 we have already done. You can go in description and see the link of previous video also, next video also and whole playlist in your description. So without wasting any time, let's start the question number 6. A certain freezing point requires a room temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Students, इसमें आपसे बोला है कि आपको जो स्टार्टिंग टेम्परेचर या फिर इनिशियल टेम्परेचर हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको दिया है इनिशियल टेम्परेचर गिवन है आपको how much initial temperature is how much it is given to you a certain freezing process required a room temperature 40 degree celsius it is given to you 40 degree celsius अब इसके बाद क्या हो रहा है, हर घंटे हर आवर्स में 5 डिग्री क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि 10 आवर्स में टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा। तो कर लेते हैं स्टार्ट। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल आपका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, आप -5 करते जाएंगे क्योंकि आप 10 आवर्स तक। तो हम फर्स्ट आवर्स में कर लेते हैं फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर में आपका क्या होगा, पहले घंटे में 40 डिग्री -5 डिग्री कितना हो गया आपके पास, इट इज 35 डिग्री। सेकेंड आवर 35 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस इट इज 30 डिग्री। थर्ड आवर 30 degree Celsius -5 degree Celsius, it will become how much? It will become 25 degree Celsius. Come to next fourth hour. Fourth hour में देखिए 25 degree Celsius -5 degree Celsius, it will become 20 degree Celsius. Students, इसके बाद आपका फोर्थ तक हम पहुंच गए। Let's come to fifth hour now. लेट्स कम टू फिफ्थ आवर। फोर्थ आवर तक हमारा 20 आंसर आ गया था। अब 20 - 5 इट विल बी 15 डिग्री। अब 15 - 5 इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसके बाद सेवेंथ में आपका आवर में आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस -5 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका एट्थ आवर में आ गया 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बिकम 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस आपका हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। तो आपका आ जाएगा 0 डिग्री 0 - 5। अब 0 - 5 अगर आपको इंटीजर्स आपका क्लियर है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। 0 - 5 इज इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप 10 आवर्स में आ जाएंगे -5 और -5 क्योंकि 5 है, 5 में दोबारा डिक्रीज होगा तो माइनस होगा दोबारा से, और माइनस आपके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपका ऐड हुआ ये 10 और यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइनल टेम्परेचर। हम यहाँ पे लिख रही हूं मैं फाइनल टेम्परेचर, TEMP आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, टेम्परेचर आफ्टर 10 hours. After 10 hours will be -10 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने माइनस करते जाना है 5 10 आवर्स तक। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सिंपली हर एक बच्चा कर लेता है। इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर आपको इंटीजर्स बहुत अच्छे से आता है तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन। 0 - 5 क्या करना है, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है तो माइनस होगा। तो 0 - 5 आपका 5 हुआ और साइन किसका आ गया, बिकॉज -5 इज ग्रेटर, सो यहाँ पे -5 का साइन आ गया। इसके बाद वही आपका 5 और -5 माइनस है, दोनों नेगेटिव है तो एड अप हो जाएंगे और साइन नेगेटिव का आएगा। एंड वी हैव सॉल्व दिस होल क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -10 डिग्री सेल्सियस। Let's come to seventh question now. In seventh question, in a class test containing 10 question, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0
फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। इसके पर पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 1 में आएंगे। इसमें क्या है, क्लास में टेस्ट हो रहा है हमारा। वैसे जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसमें हम माइनस मार्किंग तो नहीं करते हैं, बट ये आपका क्वेश्चन है, इसमें माइनस मार्किंग भी दी हुई है। माइनस मार्किंग आपकी आगे फ्यूचर कंपटीशन के एग्जाम्स में होती है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या है, आपका एक लास्ट टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं आपकी। 10 क्वेश्चन में से आपका क्या है, 5 मार्क्स किस लिए हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए। अगर एक आपके 10 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स आपके किसके हो गए, जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा उसमें 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर उसमें से कुछ गलत हो गया तो आपके -2 हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। उसके बाद N2 0 फॉर द नॉट अटेम्प्टेड। अब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0। तो अगर इस टाइप के टेस्ट आते हैं इसमें तो आप नॉट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो बेटर होगा गलत करने की बजाय। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब सबसे पहले करेक्ट देख लेते हैं, फिर इनकरेक्ट देख लेते हैं। तो करेक्ट का आपका स्कोर क्या है, सॉल्यूशन मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर आर कितने हैं आपके, करेक्ट मार्क्स, करेक्ट आंसर के आपके मार्क्स हैं 5 मार्क्स हैं आपके। एम लिख दिया है शॉर्ट में मैंने मार्क्स को। इसके बाद देखिए आप इनकरेक्ट के लिए कितने हैं आपके मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं आपके -2 मार्क्स। तो आपके जो मोहन ने 4 करेक्ट करे, ठीक है, तो करेक्ट स्कोर मोहन का स्कोर करेक्ट, मोहन करेक्ट आंसर, करेक्ट स्कोर, करेक्ट आंसर स्कोर, मोहन्स करेक्ट आंसर स्कोर आपका हो गया, मोहन्स करेक्ट आंसर स्कोर, क्योंकि 5 मार्क्स हैं आपके और मोहन ने 4 करेगा सही, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आ गए मोहन के, बट क्या है, कुछ गलत भी तो किए हैं मोहन ने, तो वो माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे माइनस हो रहे, कट रहे हैं वो नंबर। तो मोहन इनकरेक्ट आंसर स्कोर आपका हो जाएगा, कितने हैं इनकरेक्ट, मोहन स्कोर 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो 6 × -2, तो ये आपका हो गया -12 मार्क्स। अब जो मोहन का फाइनल स्कोर आएगा, मोहन का फाइनल स्कोर क्या आएगा, जो उसके करेक्ट है उसमें से जो उसने गलत किए हैं उन स्कोर को हम माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा मोहन स्कोर, मोहन फाइनल स्कोर this is 20 - 12 is how much, this is 8 मार्क्स। मोहन के 20 मार्क्स आए थे बट उसने गलत कर दिए बहुत ज़्यादा, तो उसके मार्क्स एक बार और चेक कर लेते हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट आपका हुआ, तो 4 × 5 20 मार्क्स हो गया आपका, क्योंकि हर एक जो भी सही आपका क्वेश्चन हो रहा है उसके 4 मार्क्स इज गेटिंग, तो दिस इज 20 मार्क्स। एंड नाउ कम नेक्स्ट 6 इनकरेक्ट, तो 6 इनकरेक्ट है, हर एक क्वेश्चन में आपको -2 मिल रहा है, तो दिस इज -12। फाइनल स्कोर इज इक्वल्स टू करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, तो करेक्ट इज 20 एंड इनकरेक्ट इज 12, this is 8 marks. So the Mohan scored how much, 8 marks. So Mohan scored 8 marks. So student, we have completed this 7th first part. Again the same question, the second part. इसमें क्या आपका, again I'm explaining this question to make it अंडरस्टैंड ईजियर। स्टूडेंट्स इसमें क्या है आपका 10 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, टेस्ट है। उसमें आपको जो आप सही कर रहे हैं उसके आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, जो आप रॉन्ग कर रहे हैं उसके आपको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो आप नहीं कर रहे हैं उसके आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसमें आपको 1 बाय 1 जो हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क दे रहे हैं। मोहन की हमने निकाल दिया स्कोर, वो आपका -8 मार्क्स आया आपका स्कोर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। इन दिस क्वेश्चन
रेशमा गेट 5 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो रेशमा की अब स्कोर निकाल रहे हैं। रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं, 6 इनकरेक्ट किए हैं। तो कर लेते हैं रेशमा स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, रेशमा स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, रेशमा स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर ये आपका है। इसकी स्कोर आपका रेशमा का स्कोर, रेशमा ने करेक्ट कितने किए हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाई हाउ मच इट इज 5, तो 5 5 जो 25 मार्क्स आपके करेक्ट के हैं। इसके बाद आप देखिए रेशमा स्कोर ऑफ सेम है, मैं एज इट इज ऐसी डैश डाल रही हूँ फॉर इनकरेक्ट आंसर, incorrect answer, Reshma score of incorrect answer, it is how much, -2 multiply 6, Reshma score 5 correct answer and 5 incorrect answer, it is 5, ये 5 है, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 6 लिख दिया है, this is 5 it is, तो 5 आपके इनकरेक्ट भी है, -2 मल्टीप्लाई 5 इज हाउ मच, -10 मार्क्स। अब आपका टोटल जो फाइनल स्कोर है वो क्या आएगा, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, तो कर लेते हैं हम, ये आपका -10 है, ठीक है। रेशमा फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर इज इक्वल्स टू करेक्ट इज 25 और इनकरेक्ट क्या है आपके -10 is equals to 15 marks. So students, we have completed this 5th, 7th B part also. Let's come to 7th, third part. Hina gets 2 correct answer and 5 incorrect answer out of 7 questions she attempts. What is her score? Students, उसके correct question है 2 और incorrect है 5. देख लेते हैं 2 incorrect का score. Hina score of correct answer. Hina score of correct answer कितना है आपका 5 इनकरेक्ट है, आपके पास 2 है करेक्ट, 2 करेक्ट है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई और आपका सोल्यूशन इसमें क्या है 5 मार्क्स है हर एक करेक्ट आंसर के लिए, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। इसके बाद आप देखिए इनकरेक्ट, हिना स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो आपके पास टोटल कितने स्कोर है, आपके पास जो इनकरेक्ट का है वो -2 है और कितने इनकरेक्ट हैं आप देखिए, आपके पास 5 इनकरेक्ट हैं, तो ये आपका हो गया -10। तो अब आपको पता है फाइनल स्कोर क्या होगा, फाइनल स्कोर विल बी जो करेक्ट माइनस इनकरेक्ट, तो करेक्ट आपके 10 मार्क्स हैं, इनकरेक्ट भी आपके 10 मार्क्स हैं। तो हिना ने 2 क्वेश्चन करे बट 5 इनकरेक्ट करने की वजह से उसका जो स्कोर आया वो 0 आ गया, ठीक है, तो हिना स्कोर 0 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आता है जिसमें आपके इनकरेक्ट में भी मार्क्स कट रहे हैं, तो ये बेटर यही है कि आप नॉट अटेम्प्टेड छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपके 0 मार्क्स आ सकते हैं, 0 स्कोर हो सकता है करने के बाद भी। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस होल 7th। सो स्टूडेंट, यू कैन सी इन डिस्क्रिप्शन द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 8 ऑल्सो। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट अगर आपके हैं, आपके भाई बहन कोई भी, तो आप क्लास 8 का भी पूरा प्लेलिस्ट में गिवन है आपका प्लेलिस्ट के फॉर्म में, आप वहाँ से देखिए। क्लास 7 क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, क्लास 1st साइंस की आपकी प्लेलिस्ट है, इसके आगे मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।